Hello and welcome to your own YouTube channel Space and Time presenting you short video podcast on medical admission 2023 for Gujarat in association with Scholar Career Guidance Center. गुजरात काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसी के चलते हम ये पॉडकास्ट में आपको पेमेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, हेल्प सेंटर का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कैसे करने हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये डिटेल्ड जानकारी यहाँ पे देंगे ताकि आप खुद फॉर्म भरें कि किसी और के पास फॉर्म भरवाएं। हमारी गलतियाँ को हम मिनिमाइज़ करें, हमारी मिस्टेक्स को हम मिनिमाइज़ करें ताकि हमारा जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्मूथ चलता जाए। तो ये वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, कुछ चीज़ें नोट डाउन करें और अगर हो सके तो ये फॉर्म जो है वो आप खुद भी भर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर मान लो आपको पता नहीं चलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर भेज देता हूँ, वहाँ आप मिनिमम पेमेंट के साथ पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हो सके तो आप खुद करिए। अगर मिस्टेक्स को और मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लेके चलिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। अब हम स्टेप वाइज जो प्रोसेस है वो समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि फॉर्म भरने में आगे की प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आए। फर्स्ट स्टेप जो है वो पेमेंट का है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपके आसपास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ोन में आप या आपके लैपटॉप में, पीसी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कोई भी ब्राउज़र आप खोल लीजिए, ओपेरा हो, गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो, जहाँ जैसे यहाँ पे हमने गूगल क्रोम खोल के रखा है, तो जहाँ से हम फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। इसके बाद आप जो सर्च विंडो है वहाँ पे आप एड्रेस डालिए www.madadmgujarat.org, जो काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है। वो एड्रेस डाल के आप एंटर करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे अलग अलग तरह के डिटेल्स दिए हुए हैं। वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग का भी प्रोसेस रहता है, अंडर ग्रेजुएट का भी रहता है। तो हमारा अभी इंटरेस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट का, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट MBBS, BMS, BHMS, BDS वगैरह के प्रोसेस जो है वो अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के बारे में कहलाया जाता है। तो ये पेज खुलेगा आपका, अंडर ग्रेजुएट आप क्लिक करेंगे तो, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जो कि फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी होते हैं और जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं ये पेज पे। और भी डिटेल्स है इसमें, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे और उसके बाद ऊपर आके आप वापस ये लॉगिन करके है, लॉगिन फॉर अंडर ग्रेजुएट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका ये पेज खुलेगा जिसमें सबसे पहले आप परचेस पिन करेंगे। पिन परचेस करेंगे ऑनलाइन, तभी आपको आगे प्रोसेस कर पाओगे। उसके अलावा आप प्रोसेस नहीं कर। और भी ऑप्शंस है, परचेस पिन को आप क्लिक कीजिए। तो वंस यू क्लिक परचेस पिन तो आपका आगे का ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको नीट 2023 का रोल नंबर डालना है आपका। तो नीट का जो अपना स्कोर कार्ड है वहाँ पे लिखा रहता है उसका रोल नंबर। वो रोल नंबर आप 2 बार चेक कीजिए, 3 बार चेक कीजिए अच्छे से और उसको एंटर कीजिए। यहाँ मैंने एक फॉर्म भरा हुआ है हमारे एक स्टूडेंट का, ताकि आपको एग्जैक्ट प्रोसेस पता चले। फिर नीट के मार्कशीट के हिसाब से जो फुल नेम है वो फुल डालिए। आप स्मॉल लेटर्स भी डाल सकते हैं, पर बेहतर है कैप्स में डालें। तो कैप्स में फॉर्म भरना एक अच्छी आदत होती है। तो कैप्स में आप कैप्स मतलब कैपिटल लेटर्स जो रहते हैं उसमें आप डालिए। फिर आपका जो वर्किंग ईमेल एड्रेस है वो आप वर्किंग ईमेल एड्रेस उसमें आप एंटर कीजिए। सारी चीज़ें आप 2 बार 3 बार चेक करके भरते जाए। पास में लगे तो किसी को बिठा भी ले। अगर आप किसी और के पास भरवा रहे हैं तो आप स्पेलिंग वगैरह ठीक से ढंग से चेक कर लीजिए। तो अभी हम इसमें ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो ये हमने इधर टाइप कर रहा हूँ मैं ईमेल एड्रेस। एक्टिव ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जहाँ पे आपको OTP के लिए SMS आएगा, और आगे जितने भी कम्युनिकेशन रहेंगे वो इसी नंबर पे होंगे। और उसके बाद ये कैप्चा इमेज डालिए। इसमें आपको 11,000 रुपये भरने हैं। ये 11,000 रुपये में 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है और 10,000 रुपये जो रहते हैं वो आपके रिफंडेबल है अगर आप पूरा प्रोसेस करके एडमिशन लेते हो, और नॉन रिफंडेबल हो जाते हैं अगर आप कहीं बीच में से
एडमिशन मिलने के बावजूद अगर एडमिशन नहीं लेते तो वो आपका जो है वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद मैंने यूपीआई से पे करा है, बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है गूगल पे से। तो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पे हमारे फ़ोन में जो ओटीपी आया वो ओटीपी हम प्रोसेस करेंगे तो इसका पेमेंट हो जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला मेथड है वो भी आप स्क्रीन पे जैसे बताया हुआ है वैसे उस तरीके से कर सकते हैं इसको। इसके बाद कभी-कभी इस तरीके का विंडो आ सकता है, तो घबराना नहीं है आपको कुछ भी। आपका अगर पैसा कट गया तो कहीं पे भी नहीं जाना, अगर कुछ नहीं हुआ तो रिफ़ंड मिल जाएगा। जैसे मुझे ये विंडो आया है, कई लोगों को ये विंडो नहीं भी आएगा, सीधा वो पेमेंट होके सीधा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे भी पहुँच सकता है, जैसे अपने आगे के प्रोसेस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ विंडो आता है तो रिफ्रेश कर लीजिए, फॉर्म रिसबमिशन में कंटिन्यूएशन दीजिए तो पेमेंट मेरा हो गया ये। तो किसी को डायरेक्टली ये विंडो भी आ सकता है, तो बहुत इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं कि और क्रेडेंशियल फॉर यूजी एडमिशन, उसका आपको आईडी और पिन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। ये पेज को हमने क्या करा, अलग से एक नोटपैड का फाइल खोल के इसको हम इधर रख देते हैं, क्योंकि बार बार हमको जो पिन नंबर है वो टाइप नहीं करना। 14 डिजिट का पिन नंबर होता है, बार बार आप टाइप नहीं करेंगे। इससे अच्छा नोटपैड में हमने उसको पेस्ट करके उसको इधर से कॉपी कर लिया है, ताकि आगे के प्रोसेस हमारे ईजी रहे। और इसको फिर कंट्रोल पी करके आप सेव एज कर लीजिए, ताकि ये पीडीएफ फाइल बन के आपके कंप्यूटर में सेव रहे, तो आगे के प्रोसेस में भी आपको ये काम लगेगा। अभी आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में जो विंडो है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ आपको क्लिक करना है, राइट साइड नहीं करना है। ये जो लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ करना है आपको। यहाँ आपका यूज़र आईडी जो जस्ट इसके पहले हमने देखा था, जहाँ पिन जनरेट हुआ था, वहाँ आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा। 14 डिजिट का पिन मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया इधर। यहाँ पे हमने जो पहले ईमेल एड्रेस डाला था वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, हम फिर से एंटर करेंगे यहाँ पे। तो वो बहुत ध्यान से मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने वो ईमेल एड्रेस हम डाल देंगे, और फिर नीचे वही मोबाइल नंबर जो हमने पहले डाला था फिर से वो मोबाइल नंबर डालना है। फिर नीट का रोल नंबर जो पहले डाला था वही फिर से डालना है, और फिर उसके बाद हम कैप्चा इमेज डाल देंगे। सारी डिटेल्स हमने डाल के उसको सबमिट कीजिए आप। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलेगा, तो नीट के रोल नंबर के हिसाब से इसने ऑटोमेटिक आपका डेटा ले लिया है, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डालेंगे कैटेगरी, ऊपर का डेटा उसने खुद से ले लिया है। तो हमने यहाँ पे जैसे जिसका फॉर्म भर रहा है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल दिया उसका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डालने के बाद जो है आगे का आप देखिए, ईडब्ल्यूएस के ऊपर का जो प्रोसेस है ऑलरेडी भरा हुआ आता है, आपको उसके बारे में कुछ भी वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो आपने नीट का नंबर डाला है, रोल नंबर, तो ऑटोमेटिक ये डिटेल फैच कर लेगा। इसके बाद हम इधर उनका जो बर्थ डेट है वो एलसी, और नीट के मार्कशीट में भी, नीट का जो स्कोर कार्ड है उसमें भी आपका बर्थ डेट रहता है, तो उसी के हिसाब से आपका बर्थ डेट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 9 नवंबर 2004 कर लिया है। जेंडर में मेल भी वही नीट से डेटा फैच कर लिया है। फिर बोले कि अब क्या एनआरआई कोटा में है, तो ये स्टूडेंट नहीं है, तो हमने नो कर लिया है। डू यू वांट टू अप्लाई एज पीडब्ल्यूडी, तो वो भी नो कर दिया। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो इसमें आप येस कर लीजिए। अगर आप एनआरआई है तो भी येस कर सकते हैं। अगर एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है वो अगर है तो येस कर सकते हैं। 99% केस में ये रेयर हो जाता है, तो हमने नो कर दिया है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर लोकल कोटा, तो अगर आप सूरत और अहमदाबाद के रहने वाले हैं तो अहमदाबाद के लिए करिए, सूरत के रहने वाले तो सूरत के लिए करिए, वरना उसके अलावा जो अहमदाबाद और सूरत के लोकल कैंडिडेट नहीं है वो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी डेटा फैच किया हुआ है, ईमेल एड्रेस फैच किया हुआ, मैंने मोबाइल नंबर फिर से अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंने मेरे घर का जो है वो एंटर कर दिया है स्टूडेंट का। अब एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में आप आधार कार्ड के हिसाब से जो है आप एड्रेस डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हमने एड्रेस डाल दिया, फिर स्टेट गुजरात कर दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है हमने, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पे हमने एंटर कर लिया, और तहसील तालुका जिसको बोलते हैं वो हमने एंटर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद सिटीजनशिप डोमिसाइल, अगर हम ज़्यादातर केस में तो ये गुजरात का ही रहेगा, तो बर्थ सिटीजनशिप और बर्थ प्लेस दोनों आप गुजरात कर लीजिए। अगर गुजरात से नहीं है तो वो बाहर का आप कर सकते हैं, जो कि 99% केस में तो गुजरात ही रहेगा। जैसे पिन कोड डालना, ऊपर देखिए ये अहम चीज़ है, पिन कोड वो एंटर कर लिया हमने। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप इंडियन कर दिया, और यहाँ बर्थ प्लेस गुजरात कर दिया। बर्थ सिटी विलेज आपका जो भी है वो आप एंटर कर दीजिए यहाँ पे। ये आप अगर कोई एक शहर की जगह दूसरा शहर डाल दिया तो उसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ के नेटिव प्लेस के हो वो प्लेस भी डाल दे तो ठीक ही है।
10th का हमने एसएससी का जो नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर ऑनलाइन डेटा होगा तो आप अगर सर्च फॉर 10th डेटा करेंगे सीट नंबर डालने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक डेटा फैच करेगा। अगर डेटा नहीं होगा तो आपको सिर्फ टोटल मार्क्स कितने हैं और टोटल कितने में से आपको कितना मिला, वही दो चीज़ें इसमें डालनी रहती है। जैसे मैंने ये नंबर डाल दिया है, फिर पासिंग मंथ और पासिंग ईयर हमने अभी इसमें एंटर करेंगे। ये एंटर कर लिया हमने। गुजरात बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज बोर्ड, एनआईयूएस, अदर बोर्ड जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा गुजरात बोर्ड एप्लीकेबल है, कर दिया। सर्च फॉर 10th डेटा हमने क्लिक करा तो वी कुड नॉट फाइंड एसएससी डेटा, तो हमने मैनुअल एंटर कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, कैंडिडेट का, और फिर टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, आउट ऑफ कितना मिला, वो दो चीज़ें हम लिख देंगे इसमें। तो ये हमने डाल दिया। फिर 12th का डेटा में तो जो बी के बाद का आपका 12th का जो मार्कशीट है उसमें मार्कशीट के नंबर में बी तो लिखा हुआ होगा, उसके बाद का जो सीरीज़ है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे गुजरात बोर्ड, हमने जीएससीबी गुजरात बोर्ड का कैंडिडेट है तो वो टिक किया हुआ है। आपको जो भी एप्लीकेबल बोर्ड है वो आप टिक कीजिए। उसके बाद हमने मार्च 2020 में जो रिजल्ट के ऊपर आपका ये मंथ एंड ईयर लिखा होगा वो, और सर्च 12th डेटा करा तो ऑटोमेटिक उसने फैच कर लिया डेटा। तो ये ऑटोमेटिक डेटा फैच हो गया है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि अपलोड फोटोग्राफ। तो अपलोड फोटोग्राफ में हमको ध्यान ये रखना है कि साइज़ 200 केबी से कम होना चाहिए। अगर 200 केबी से कम नहीं हुआ तो नहीं लेगा। जैसे ये एरर आया यहाँ पे, इस तरीके से एरर आ गया, तो आप क्या करेंगे कि दूसरा एक विंडो खोल लीजिए और गूगल पे आप लिखिए या सर्च विंडो पे लिखिए पिक्चर साइज रिड्यूस। ये एंटर करें। एंटर करेंगे तो ये पेज खुलेगा। आप रिड्यूस इमेज पे क्लिक कीजिए। reduceimage.com या .org कोई तो वेबसाइट है, वो सीधा खुल जाएगा। आप अपलोड कीजिए, यहाँ फ़ोटो अपलोड कीजिए। आप फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो है वो आप साइज़ परसेंटेज में कम कर सकते हो। आप पहले देख लीजिए कि वो 2 MB का है कि 1 MB का, उसके हिसाब से परसेंटेज कम कर लीजिए। हमारा 400 KB का था तो 60% में हो जाना चाहिए। जैसे ये मैंने करा तो शायद नहीं हुआ। डाउनलोड करके देखेंगे तो नहीं हो रहा करके, मतलब नहीं हो रहा, मतलब जो मेरा डिज़ायर्ड है, मेरे को जो 200 KB से कम का करना है ना, उधर देखो अभी भी दिखा रहा है 233 KB। तो उसको और हम कम करके थोड़ा देख लेते हैं। डाउनलोड इमेज कर लिया मैंने, पर वो नहीं लेगा, अभी भी नहीं लेगा शायद वो। तो फिर आया ना अभी कि 200 KB से साइज़ कम करिए आप। तो फिर हम रिडक्शन में गए, वापस से हमने वो परसेंटेज, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसको हमने 50% कर देंगे। रिड्यूस इमेज किया, हमको मिल गया, देखिए 166 KB के करीब। इसको डाउनलोड कर दिया हमने और फिर वापस गए, अपलोड फ़ोटो, वो विंडो खुला ही है हमारा। उसके बाद ये चूज़ फाइल करें हम लोग, और जो अपना डाउनलोडेड फ़ोटो था 166 KB का वो अपलोड कर रहे हैं। फ़ोटो अपलोड हो चुका है अभी यहाँ पे। और अब ये जनरेट पासवर्ड मांगेगा। तो जनरेट पासवर्ड में आप जो भी पासवर्ड डिसाइड करें, क्योंकि आगे यही पासवर्ड से ये विंडो आपका ओपन होगा, या तो प्रोसेस इसी पासवर्ड से चलेगा। तो आपको इसमें A to Z और कुछ नंबर डाल देना है। एट, हैस्टरिक, एस्टरिक, स्टार, ऐसा कुछ भी नहीं डालना, स्लैश कुछ भी नहीं डालना। नंबर डालना है आपको, और न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक डालना है, A to Z, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, कुछ फ़ोन नंबर हो सकता है, वो डाल के फिर आप अग्री करके नीचे सबमिट कर दीजिए। तो आपके फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड आपने फ़ोन आपने जो वहाँ पे एंटर करा था उस पे OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो जैसे यहाँ OTP हम एंटर करेंगे, हम वेटिंग की OTP आया और उसको हम लोग यहाँ पे लिख दे करके। तो ये OTP आ गया, हमने यहाँ पे OTP करके इसको सेव चेंजेस करना है, रिसेंड नहीं करना, वरना वापस OTP आएगा। सेव चेंजेस करके आपको ये मिल गया है अभी, अपलोड डॉक्यूमेंट का विंडो खुलेगा आपका। तो अभी तक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको आई होप कि क्लियर होगा। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप PDF फाइल हो कि इमेज हो, उसको 200 KB से कम करिए। नहीं होता तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक फोल्डर में पहले से जमा करके रखे हैं। सिंपल आप मोबाइल फ़ोन से उसको फ़ोटो लेके, या तो मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके, अलग से स्कैन करने का ज़रूरत नहीं, उसको एक जगह लाके ये रिड्यूस कर दीजिए साइज़। तो 200 KB से कम का 10th का फाइल हमने अपलोड कर दिया। चूज़ फाइल करिए, फाइल सेलेक्ट करिए, फिर अपलोड कर दीजिए। चूज़ फाइल करा हमने,
अब ये HSC का मार्कशीट मांग रहा है, तो वो भी हमने साइज़ रिड्यूस करके रखा है और नाम भी उसको दे के रखा है, रेहान HSC जैसे लिखा हुआ है करके। ये अपलोड करें, फिर उसको छोड़ दें, तो ये वापस बोलेगा क्लिक ऑन बटन, तो ओके करा, तो थोड़ा देर और वेट कर लीजिए। अब फिर विंडो पॉपअप होगा कि सक्सेसफुल हो गया। आपको लगेगा कि नहीं हुआ, पर वो हो जाता है, थोड़ा वेट कीजिए 30 सेकंड के जितना। अब जो है वो नीट का स्कोर कार्ड वो भी हमने रिड्यूस करके रखा है, PDF फॉर्मेट है या तो इमेज फॉर्मेट में, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में आप इसको डाल सकते हैं करके। तो ये नीट का स्कोर कार्ड है, इसको हम अपलोड करेंगे। चलिए ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद LC है, LC को अपलोड कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पे भी स्टार बना हुआ है ना, वो कंपलसरी आपको अपलोड करना है, बिना इसके आगे चलेगा नहीं कुछ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस स्किप ना करें आप। उसके बाद फिजिकल फिटनेस, तो वो भी हमने कर लिया। फिजिकल फिटनेस में आप प्राइवेट MBBS MD के भी स्टैंप लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी नहीं है। फिजिकल फिटनेस हमने अपलोड कर दिया। फिर ये EWS में है तो उसका सर्टिफिकेट मांग लिया। अगर कोई OBC SC ST वाले कैंडिडेट हो सकते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मांग लेगा, वो अपलोड कर लीजिए। OBC नॉन क्रिमिलेयर है तो जाति नु प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अलग से मांगेगा, नॉन क्रिमिनल अलग से मांगेगा, वो आप अपलोड कर लीजिए। इधर हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। फिर एक बार हम सबको एक एक करके चेक कर लेते हैं। व्यू पे मैंने ये बटन, तो ठीक है, व्यू देख लिया मैंने कि हाँ 10th के जो चैनल है उसमें 10th ही अपलोड हुआ है, 12th का जो सिक्वेंस है उसमें 12th ही अपलोड हुआ है। ये चेक कर रहा हूँ मैं बारी बारी एक एक। उसके बाद देखा कि नीट UG का स्कोर शीट, हाँ वही अपलोड हुआ है, देख रहे हैं हम लोग, साफ साफ दिख रहा है हमको। उसके बाद हम देखेंगे कि एक बार आप नाम स्कोर हर चीज़ चेक कर लीजिए, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अपना नाम बर्थ डेट वगैरह चेक कर लीजिए। फिर हमने देखा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अपना नाम स्टैंपिंग प्रॉपर चेक कर लीजिए। उसके बाद हमने देखा EWS सर्टिफिकेट, नाम स्टैंपिंग प्रॉपर चेक कर लीजिए आप। तो ये सब कुछ सही सही अपलोड हो गया है करके। फिर हम क्या करेंगे, टेक अपॉइंटमेंट में जाएंगे। अच्छा, टेक अपॉइंटमेंट में अगर आप नहीं भी गए, यहाँ से आप अगर लॉग आउट भी हो जाते हो तो फिर से आप पिन नंबर और आपका ID डाल के री लॉग इन होके ऊपर जो लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करके फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इन सिंगल ब्रीथ आप पूरा ही फॉर्म भर दो, आप टुकड़े टुकड़े में भी, फ्रैक्शन में भी भर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी था, हमने हेल्प सेंटर जो दिया हुआ था उसमें से हेल्प सेंटर में से सेलेक्ट करा चीज़ें, और इसमें हमको ये टाइम स्लॉट दिखा रहा है। तो अपने कन्वीनियंट जो टाइम पे हम पहुँच पाए वो टाइम के हिसाब से जो 1 घंटे का स्लॉट है उसको सेलेक्ट करें। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रेथ में, एक सांस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का ज़रूरत नहीं है, आप रुक रुक के भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक बार आप लॉग आउट हो जाते हो तो आप ID और जो आपका पिन नंबर है और जो पासवर्ड है उस पर फिर से लॉग इन कर सकते हो। मैंने एक साथ इसको ये फॉर्म का प्रोसेस बना दिया है ताकि आपको ईजी रहे। बाकी अगर किसी का मान लो इधर से कंप्यूटर लैपटॉप का बैटरी ऑफ हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप फिर से वहीं से जा सकते हो। तो ये हमने सबमिट कर दिया है, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है और ये हमारा अपॉइंटमेंट का डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गया। तो ये पूरा फॉर्म आप दोबारा डॉट टू डॉट चेक कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल्स उसने अपने आप फैच करी है। जैसे पूरा पहला पैरा दिख रहा है वो नीट के मार्क्स डालने पे अपने आप फैच किया है, कहीं पे नो और यस देना था वो हमने क्लिक किया है, वो खास ध्यान रखना है। जैसे 15% कोटा में आप यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। फिर डोमिसाइल वगैरह हम डालते हैं डेटा, फिर 10th का मार्कशीट का डेटा हमने डाला, 12th का ऑटोमेटिक फैच करा है तो वो सब चेक करने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो फॉर्म की हर डिटेल बारीकी से अपना नाम वगैरह चेक कर लीजिए, किसी को पास में बिठाइए। अपलोडेड डॉक्यूमेंट में हर जगह यस 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 दिखा रहा है, कोई क्वेरी नहीं है करके। और अब हम करेंगे इधर कन्फर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ से कन्फर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, तो हमको आया रजिस्ट्रेशन कन्फर्म सक्सेसफुली। कभी कभी आपको मेल नहीं भी आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाके मैंने अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खोल रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये प्रिंट करना है। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट तो ले चुके हैं, तो ये प्रिंट वाला ये खुला, उसको मैंने प्रिंट किया तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव एज PDF आएगा, उसको आप सेव करिए। सेव करके आप कोई लोकेशन पे उसको, जहाँ आपने आपका फोल्डर बनाया होगा नीट का फॉर्म भरने के लिए, या तो अगर आप प्रिंटर है तो प्रिंट ही निकाल लीजिए, फिर इसके प्रिंटर नहीं है तो सेव एज PDF कर लीजिए। जैसे मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया कैंडिडेट का, और वो फोल्डर में हमने इसको डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन करके यहाँ पे लिख दिया अपॉइंटमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट डिटेल ऐसा कुछ लिखा है, अपॉइंटमेंट लिख दिया और मैंने इसको सेव कर लिया है।
तो ये हमारे पास डेटा सेव रहेगा, कैटेगरी क्या है, नाम क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, नीट स्कोर क्या है और कहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो वो सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके एक जगह पे उसको रखिए प्रिंट निकाल के। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल में गया, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को निकाला। अब आप इस इधर डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कंफर्म करने के बाद भी आप 25 तारीख तक इसको डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो आप इसको फिर से चेक कर लीजिए, फिर से चेक करके ये मैंने फिर इसको भी प्रिंट निकाल दे रहा हूँ मैं। इसको मैंने, मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है पीसी के साथ, तो हमने इसको सेव कर दिया एज अ पीडीएफ, जो वही फोल्डर में हम इसकी प्रिंट निकालेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लस ये अपॉइंटमेंट वाला जो पेज है वो सारा हम एक जगह एक फाइल में रख देंगे सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो इधर आपका प्रिंट हो गया है। यहाँ से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती हुई है तो फिर से 25 तारीख तक कर सकते हो। इसीलिए फॉर्म भरने के बाद भी आपको पैनिक नहीं होना, अगर कुछ गलती हुई है तो आप एडिट कर सकते हो अंटिल लास्ट डेट। तो आपको पैनिक नहीं होना। अगर किसी के पास फॉर्म प्रॉपर चेक करवा लीजिए। यहाँ पे हमने ये देखिए, मैं फिर से इधर कर रहा हूँ एडिट करके, तो मेरे को तो अभी फ़िलहाल कुछ एडिट नहीं करना, तो फिर सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिर मैंने फिर से सबमिट कर दिया, तो उसने डेटा फिर से ले लिया अपना। तो यूज़र डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप पैनिक नहीं होना आपको। तो ये सारी डिटेल्स ही ओके कर दिया मैंने, और इसको अब हम ध्यान से लॉग आउट कर देंगे। अगर पब्लिक पीसी है तो लॉग आउट करना नहीं भूले, और जितनी भी पिन है, आईडी है, पासवर्ड है, वो एक जगह किसी डायरी में, मोबाइल फ़ोन में लिख के रखे। लिखने के बाद आपको जो आपका अपॉइंटेड डेट है वहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके चीज़ें वेरीफाई करनी है। आपको वहाँ हेल्प सेंटर में जाके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं, और ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड वो भी साथ में लेके जानी है, और एक एक्स्ट्रा सेट लेके जाना है ज़ेरॉक्स का, जहाँ वो रिसीव करके आपको अलग से स्टैंपिंग करके देंगे, ताकि आपको एक रिसिप्ट भी देंगे अलग से कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। तो अभी तक इतना प्रोसेस है, आगे के प्रोसेस के लिए भी ट्यून इन हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।